हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका इजी टू सक्सेस परिवार में। तो अपना इतिहास की क्लास चल रही थी और इतिहास क्लास में अपन पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और अपना वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद अपना नया चैप्टर शुरू होता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की शुरुआत अपने को पता है कि वैदिक काल के बाद जो अपना नया चैप्टर होता है, वो वैदिक काल के बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होता है अपना, वो महाजनपद काल होता है। तो महाजनपद काल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं और वगैरह वगैरह जितनी भी इसकी अधिक जानकारी होती है अपन उस पर चर्चा करते हैं। एक बार सबसे पहले आपको धन्यवाद दिल की गहराइयों से। आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा शेयर और बहुत अच्छे व्यूज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही ऐसा सहयोग आपका बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपन नया वीडियो अपना महाजनपद काल स्लाइड के माध्यम से। स्लाइड के माध्यम से अपन देखते हैं कि महाजनपद काल, तो महाजनपद काल की शुरुआत जो होती है, ऐसा माना गया है कि महाजनपद काल की शुरुआत जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना गया है कि महाजनपद काल को बुद्ध काल के नाम से या बुद्ध युग के नाम से भी जाना जाता है। तो महाजनपद काल को अपन प्रशासनिक इकाई कहते थे। प्रशासनिक इकाई का मतलब ये होता है कि उस समय जो सबसे बड़ी इकाई होती थी राज्य वगैरह की, तो उससे सबसे बड़ी जो इकाई होती थी उसको अपन प्रशासनिक इकाई कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में भी अपने कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है, कुछ जन का अपने को उल्लेख मिलता है, क्योंकि अपन ने देखा था ऋग्वैदिक काल में कि 10 कबीले हुआ करते थे। भरतजन कबीला एक में एक प्रमुख हुआ करता था, 11वां कबीला हुआ करता था और एक दशराज युद्ध हुआ करता था। तो छोटे छोटे जन हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे। इनका उल्लेख अपने को जो मिला है वो मिला है अपने को ऋग्वैदिक काल में। और बौद्ध ग्रंथ जो हुआ था, इस समय बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म हो चुका था। तो उनका जो बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ में भी इसका उल्लेख कई बार हुआ है। तो महाजनपद काल है क्या, ये महाजनपद बना कैसे, अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए एक शब्द अपने को सुनने को मिला है जन। जन मतलब होता है छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कबीले, 4 6 8 घर। अपन देखते हैं ना मोहल्ले में अपने कि 4 6 8 घर जो रहते हैं, तो घर को मिला के अपन एक मोहल्ला बोलते हैं। इसी प्रकार से पहले क्या होता है, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे कबीले को मिला करके एक जन बनता था। तो जन और जन मतलब कुछ कबीलों को मिला करके इनने एक जनपद बना दिया। ठीक है, पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, तो कबीले से इनने क्या बना दिया, जन बना दिया। और जन मिलके इनने क्या बना दिया, जनपद बना दिया। तो जनपद बना दिया। जनपद का मतलब क्या होता है, तो जनपद का मतलब होता है जैसे कि आज अपन देखते हैं कि अपन जिला स्तर पे जिसकी बात करते हैं, जिला जो होता है, तो पहले जिले को ही जनपद कहा जाता था। तो छोटे छोटे गांव मिलके उनने मतलब जन और जन मिलके जनपद बना दिया। जनपद मतलब क्या होता है, जिला। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद कि जनपद और जनपद को मिलाया इनने, मतलब कई जिलों को मिला दिया इनने। तो जनपद और जनपद को मिला करके एक महाजनपद बना दिया इनने। तो छोटे छोटे जिलों को मिला करके एक महाजनपद बना दिया। महाजनपद का मतलब होता है वर्तमान में राज्य से। अगर अपन वर्तमान भारत की तुलना करें तो वर्तमान में देखते हैं 28 राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार से उस समय जो महाजनपद हुआ करता था, मतलब जिले की संख्या जो हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, उस समय जो हुआ करती थी वो 16 हुआ करती थी। तो इस प्रकार से अपने को पता लगा कि छोटे छोटे कबीले के मिलके जन बना है, जन और जन मिलके जनपद बना है, और जनपद मिलके महाजनपद बना है। तो इस प्रकार से उस समय महाजनपद की जो संख्या हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, 16 हुआ करती थी। 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ये 16 महाजनपद का अपने को साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, ये 2 ग्रंथ हैं। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये दोनों ग्रंथों से अपने को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ग्रंथ पढ़ने के बाद अपने को जानकारी मिलती है कि भाई 16 महाजनपद हुआ करते। 16 महाजनपद मतलब 16 राज्यों में विभक्त हुआ करता था पूरा अपना भारत। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। अगर अपन ये 16 महाजनपद की बात करें कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ हुआ करते थे, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी और ये वर्तमान इनका क्षेत्र क्या है, अगर अपन इनकी चर्चा करें तो देखते हैं कि सबसे पहला महाजनपद जो आता है वो आता है अपना अंग।
एक महाजनपद है, उसका नाम क्या है? अंग। तो अंग उस समय उसकी राजधानी हुआ करती चंपा, याद रखना है। अंग की राजधानी हुआ करती चंपा, और चंपा जो है वर्तमान भारत की अगर बात करें तो वर्तमान भारत में कहाँ पे है? बिहार में है। अंग की राजधानी चंपा, और चंपा जो है वो कहाँ पर है? बिहार में है। दूसरी महाजनपद है अपनी अवंती। अवंती जो है उस समय प्रमुख महाजनपद हुआ करती थी, और अवंती की राजधानी जो है वो क्या हुआ करती थी? उज्जैनी, जिसको उज्जैन वर्तमान अपन जो उज्जैन बोलते हैं। तो वर्तमान स्थिति जो है उसकी मध्य प्रदेश का उज्जैन। तीसरी राजधानी जो हुआ करती थी अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन या पोतन। तो इसकी ये राजधानी हुआ करती थी पोटन या पोतन, और ये जो है एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में उपस्थित है। दक्षिण भारत मतलब औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है। अगर अगले महाजनपद की बात करें तो अगला महाजनपद जो है वो है कंबोज। कंबोज की राजधानी है कंबोज, और ये जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में उपस्थित है। ठीक है। अफगानिस्तान जो है अब अलग हो गया है। पहले अफगानिस्तान भारत में हुआ करता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब भारत से मिले हुए थे, इनकी सीमाएं मिली हुई थी। तो अफगानिस्तान अब अलग है, पाकिस्तान भी अब अलग है। अगला जो महाजनपद है वो है काशी। काशी की राजधानी है काशी या वाराणसी, और अभी वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखें तो बनारस, उत्तर प्रदेश। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस है उसमें है। अगली महाजनपद है कुरु। कुरु महाजनपद जो है अगर उसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी हुआ करती थी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की राजधानी हुआ करती थी, और वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखें तो दिल्ली। वर्तमान में जो दिल्ली है अपनी भारत की राजधानी जो है वो उस समय कुरु हुआ करता था। उसका नाम जो हुआ करता कुरु या कुरु महाजनपद में हुआ करता था। कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती या कुशावती। इसकी राजधानी है श्रावस्ती या कुशावती, और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर उपस्थित है। चेदी। चेदी महाजनपद हुआ करती थी एक। तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती या सुक्तिमती, कुछ भी नाम बोल सकते हैं अपन। शक्तिमती बोलते हैं इसको अपन, और सुक्तिमती भी बोलते हैं। तो सुक्तिमती या शक्तिमती तो ये राजधानी जो थी ये वर्तमान अगर इसकी बात करें तो वर्तमान कानपुर, उत्तर प्रदेश, जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वहाँ पर स्थित है ये। पांचाल। अगली महाजनपद जो है अपनी वो पांचाल। पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य या अहिछन्न। काम्पिल्य अहिछन्न जो है उसकी राजधानी है, और जो वर्तमान में स्थित है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो अपना बुंदेलखंड बघेलखंड का जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय इसको अपन रोहिलखंड के नाम से जानते थे। तो रोहिलखंड का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश का, यहाँ पर पांचाल स्थित है। अगर अपन बात करें मगध की तो मगध जो था इस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। जो 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ करता था वो मगध हुआ करता था। मगध की राजधानी गिरिव्रज, पाटलिपुर, या फिर 3 राजधानी हुआ करती थी इसकी। तो इसकी जो प्रमुख राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी गिरिव्रज। वर्तमान स्थिति की अगर इसकी बात करें तो यह पटना, बिहार, भारत में। अपना जो भारत है वहाँ का जो बिहार राज्य है तो बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, वो वर्तमान क्षेत्र है। मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है वो उसकी राजधानी है विराटनगर या विराट नगरी। तो विराट नगरी जो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? मत्स्य कहाँ पर है वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वर्तमान स्थिति है राजस्थान के जयपुर में। जो राजस्थान है, राजस्थान का जयपुर जो है वहाँ पर इसकी वर्तमान स्थिति है। मल जो है वो है कुशीनगर, इसकी राजधानी है। महाजनपद है मल और इसकी राजधानी कुशीनगर, और ये जो है वर्तमान में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसमें जो गोरखपुर प्रदेश है वहाँ पर। अगला महाजनपद है अपना बस। बस की राजधानी है कौशाम्बी, और अगर इसकी वर्तमान बात करें अपन तो ये उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगर अगली बात करें बज्जी। बज्जी जो है वो वैशाली में है, और वैशाली जो है वो बिहार में है। इसकी वर्तमान स्थिति बिहार है। सुरसेन। सुरसेन महाजनपद जो है वो मथुरा में स्थित है, और मथुरा जो है वो पता ही अपने को उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लास्ट महाजनपद जो आता है वो आता है गांधार। गांधार प्रमुख हुआ करता था उस समय, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमुख अध्ययन का केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता तक्षशिला। आचार्य चाणक्य का नाम सुना ही होगा सभी लोगों ने। तो ये वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान। तो इस प्रकार से ये जो 16 महाजनपद हुआ करती थी, मगर इसमें एक प्रमुख पॉइंट क्या है? प्रमुख पॉइंट ये है कि भाई 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद मल और बज्जी,
ये 2 महाजनपद जो थी वो गणतंत्रात्मक हुआ करती थी और 14 बाकी की जो महाजनपद हुआ करती थी ये राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। गणतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक क्या अंतर है? तो राजतंत्रात्मक मतलब होता है जहां पे राजा का शासन होता है, उसको राजतंत्रात्मक बोलते हैं। और गणतंत्रात्मक का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन होता है, लोगों का शासन होता है, उसको गणतंत्रात्मक बोलते हैं। जैसे वर्तमान में अपना शासन है, जनता का नियम है, जनता शासन है, गणतंत्र बोलते हैं अपन। तो 14 जो थी वो राजतंत्रात्मक महाजनपद थी और 2 जो थी वो गणतंत्रात्मक महाजनपद थी। और इनकी वर्तमान स्थिति मैप के माध्यम से समझना चाहो तो मैंने स्क्रीन पर इसका मैप डाल दिया है। स्क्रीन पर मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ पर है। इसमें दक्षिण भारत में एकमात्र अस्मक दिख रही है आपको, ठीक है। अगर इसकी प्रमुख महाजनपद जो थी, जो प्रमुख रूप से जानी जाती हैं, अगर उनकी बात करें, उनकी विशेषताएं की बात करें तो 2 मिनट देख लेते हैं अपन कि कंबोज क्यों प्रसिद्ध था? तो कंबोज जो है वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के घोड़े जो थे वो श्रेष्ठ घोड़े हुआ करते थे, घोड़े के लिए इसको कंबोज को जाना जाता था। और गांधार की बात करें तो गांधार इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ तक्षशिला जो था यहाँ पर एकमात्र इस समय अपना पढ़ाई का केंद्र हुआ करता था और जहाँ पे चाणक्य जो है वो पढ़ाया करते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध था। मतलब व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगर अस्मक की बात करें तो अस्मक इसलिए प्रसिद्ध हुआ करता था क्योंकि ये केवल एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत का महाजनपद है, दक्षिण भारत में स्थित है, इसलिए ये एकमात्र प्रसिद्ध है। अवंती की बात करें तो अवंती इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ का जो शासक था चंडप्रयोत, ये बहुत ज्यादा क्रूर शासक था। इतिहास का उस समय का सबसे क्रूर शासक की बात करें तो वो कौन था? राजा चंडप्रयोत था। वत्स की बात करें तो वत्स जो था प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और मगध की बात करें तो मगध जो है इस समय का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा महाजनपद जो हुआ करता था वो हुआ करता था मगध। हालांकि इनकी विस्तृत से चर्चा करेंगे अपन जब मैं आपके लिए कल मगध का उत्कर्ष या मगध का उत्थान नया चैप्टर लेकर के आऊंगा, तब अपन इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये